किसी बादशाह का एक बड़ा ही अक्लमंद वजीर था। वो वजीर अक्सर ये बात कहा करता कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दफा बादशाह अपनी तलवार को साफ कर रहा था, उसकी धार को तेज कर रहा था। उस वक्त वो वजीर भी बादशाह के पास ही खड़ा था। अचानक तलवार बादशाह के हाथ से छूटकर बादशाह के पांव पर गिर गई और बादशाह के पांव की एक उंगली कट गई। बादशाह दर्द से बुलबुलाने लगा, उसके पांव से खून निकल रहा था। वजीर जो बादशाह के पास ही खड़ा था, फौरन ही उसके मुंह से निकला, बादशाह सलामत, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वजीर की बात सुनकर बादशाह को तो जैसे आग लग गई। मेरी उंगली कट गई है, खून बह रहा है, और तुम कह रहे हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें भला अच्छाई कहां से आ गई? उसने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इस वजीर को फौरन जेल में डाल दिया जाए। वजीर बादशाह के इस फैसले पर बिल्कुल भी परेशान या दुखी ना हुआ, बल्कि जब सिपाही उसे जेल की तरफ लेकर जा रहे थे तो फिर भी उसने अपने घर वालों से कहा, आप परेशान ना हो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। ये किस तरह का अजीब आदमी है, इसको सजा मिली है, कैद में डाला जा रहा है, और ये कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, वक्त गुजरता गया। उस वजीर को कैद हुए अब तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने जंगल की तरफ गया। वो और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार थे। एक हिरन का पीछा करते करते बादशाह अपने सिपाहियों से अलग हो गया। हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए बादशाह को ख्याल तक न रहा कि वो घने जंगल के अंदर जाता जा रहा है। भागते भागते हिरन झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। अब बादशाह ने इधर उधर देखा तो वो घने जंगल के अंदर बिल्कुल अकेला था और रास्ता भी भूल चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अचानक उसे अपने इर्द गिर्द से अजीबो गरीब आवाजें आना शुरू हो गई, और फिर झाड़ियों से जंगली कबीले के लोग बाहर निकल आए। उनके हाथों में नेज़े थे और वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। वो मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकाल रहे थे। उन्होंने बादशाह को चारों तरफ से घेर लिया। बादशाह ने उन्हें बताने की बहुत कोशिश की कि मैं बादशाह हूं, लेकिन उनको कुछ समझ न आई। उन्होंने बादशाह को रस्सियों से बांधा और अपने कबीले की तरफ रवाना हो गए। उन्हें यह खूबसूरत इंसान बहुत पसंद आया था। वो उसे अपने देवता के कदमों में कुर्बान करके देवता को खुश करना चाहते थे। बादशाह को भी समझ आ गई थी कि वो कबायली उसके साथ क्या करना चाहते हैं, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था। लेकिन कबायलियों को इसकी बात कहां समझ आती थी। वो बादशाह को अपने कबीले में ले गए। पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने ड्रम बजाना शुरू कर दिए। कबीले में तो जैसे मेले का समा बन गया था। उन्होंने बादशाह को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई, फूलों की पत्तियां बादशाह के ऊपर बखेर दी। अब बादशाह को कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया गया था। पूरा कबीला ढोल की थाप पर रक्स कर रहा था। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो बादशाह को अपने देवता के कदमों में ले गए। वहां पर कबीले का सरदार खड़ा था। उसके हाथ में तेज धार खंजर था, जिससे उसने बादशाह को कुर्बान करना था। अचानक उस सरदार की नजर बादशाह के पांव की उंगली पर पड़ी, जो कटी हुई थी। सरदार के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपना हाथ हवा में बुलंद किया तो ड्रम बजाने वाले रुक गए। सब लोग खामोश हो गए। इस आदमी की कुर्बानी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कमी है। इसके पांव की उंगली कटी हुई है। सरदार ने अपनी जबान में कहा, अगर हमने इसकी कुर्बानी दी तो देवता खुश होने की बजाय हमसे नाराज हो जाएगा। लोगों के चेहरों पर खौफ तारी हो गया। उन्होंने जल्दी जल्दी बादशाह के हाथ पांव खोल दिए और उसे आजाद कर दिया। बादशाह अपनी जान बचने पर बड़ा खुश था। किसी न किसी तरह वो रास्ता तलाश करते करते महल तक पहुंच ही गया। महल पहुंचने के बाद उसने सोचा कि अगर मेरे पांव की उंगली ना कटी होती तो आज मैं जिंदा ना होता। और इसका मतलब है कि वो वजीर सही कह रहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस वजीर को फौरन रहा कर दिया जाए और मेरे सामने हाजिर किया जाए।
बादशाह ने उस वजीर को उसके ओहदे पर बहाल कर दिया और पूछा, उस दिन मेरे पांव की उंगली कट गई थी और तुमने कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और वाकई ऐसा ही हुआ। इस कटी हुई उंगली की वजह से मेरी जान बच गई। मुझे ये बात समझ आ गई है। अब तुम बताओ कि तुम 2 महीने जेल में रहे, कैद को बर्दाश्त किया, मुश्किल में रहे हो, इसमें तुम्हारे लिए क्या अच्छाई थी? वजीर ये बात सुनकर मुस्कुराया। हजूर, मैं आपका वजीर खास था और मैं हमेशा आपके साथ ही रहता था। अगर आप मुझ पर गुस्सा ना करते, मुझे जेल ना भेजते, तो उस दिन शिकार पर भी मैं आपके साथ ही होता और आपके साथ ही पकड़ा जाता। कबायलियों ने आपको तो आपकी कटी हुई उंगली की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन वो मुझे कभी ना छोड़ते, क्योंकि मेरे जिस्म में कोई कमी नहीं है। अगर उस दिन आप मुझे जेल ना भेजते तो वो जरूर मुझे देवता के कदमों में कुर्बान कर देते। इसलिए ये अच्छा ही हुआ कि मैं जेल में था। इस तरह आपकी जान भी बच गई और मेरी जान भी बच गई। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगियों की तरफ देखें तो हमें एहसास होगा कि बाज़ दफा हम भी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। हमारे साथ भी कुछ बुरा हो रहा होता है और हम सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि जो भी उस वक्त हुआ था अच्छे के लिए ही हुआ था। वो मुश्किल, वो तकलीफ तो असल में हमारे फायदे के लिए ही थी। असल में जो कुछ भी हमारे साथ होता है हम उसको अपनी सोच समझ के मुताबिक एवेल्युएट करते हैं, लेकिन हमारी तो सोच ही लिमिटेड होती है, महदूद होती है, और उसी महदूद सोच की वजह से हम किसी वाक़ये की हकीकत को नहीं समझ पाते। असल में इस दुनिया में तो हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है। जो दूसरों के साथ अच्छाई करता है उसको आखिर में अच्छाई और खुशी ही मिलती है, और जो बुरे अमाल करता है उसको दुख और तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। और अगर आप पर इस वक्त बुरा वक्त आया हुआ है तो आप यकीन रखें कि आपका बुरा वक्त गुजर रहा है और ये गुजर ही जाएगा, और आपका अच्छा वक्त आने वाला है। कुदरत आपको अच्छाई की तरफ लेकर जा रही है, और कुदरत आपको हमेशा अच्छाई की तरफ ही लेकर जाती है, ताकि जो बुरा वक्त आपने गुजारा है उसका अच्छा बदला आपको दिया जाए। हमेशा याद रखें कि अगर कोई तकलीफ आपको मिलती है तो आप यकीन रखें कि वो तकलीफ वक्ती है। उस तकलीफ का बदला आपको अच्छाई की सूरत में जरूर मिलेगा। आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो याद रखें कि वो अच्छे के लिए ही हुआ है।